चलिए, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.5 ट्रायंगल जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर। बुकला क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान क्वेश्चन है। 9, 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए जरा, देखिए। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। एक लैडर है जो 10 मीटर लंबा है और एक वो खिड़की पर लगा हुआ है। उस खिड़की का हाइट है यहाँ से, मतलब ऐसा है कि मान लो ये खिड़की है, यहाँ से इस खिड़की का, यहाँ पर खिड़की है और इस खिड़की पर एक लैडर ऐसे लगा हुआ है। ओके, ये जो खिड़की का हाइट है ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड से यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर इसका जो हाइट है वो है 8 मीटर। और ये जो लैडर लगा हुआ है, लैडर आप समझ सकते हैं ऐसा लैडर होता है, समझ रहे हैं कि नहीं बात। तो ये लैडर लगा हुआ है ऐसे। इस लैडर का जो लंबाई है वो है 10 मीटर, 10 मीटर है। अब यहाँ से इसके फुट से इस लैडर के फुट का लंबाई क्या है वो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ए बी यहाँ सी। ठीक है, तो इस लैडर को हमने दिखाया है, इसको ऐसे दिखाने की एक ही लाइन से दिखा देंगे तभी लैडर है वो, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताइए, इसमें से अगर इसको निकालना है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एसी वाला लंबाई नहीं निकल जाएगा? एसी वाला लंबाई निकालने में कोई दिक्कत है? जरा बताइए तो, एसी का लंबाई निकलेगा कि नहीं? नहीं बोलोगे? एसी की लंबाई तुम लोगों से नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। कैसे? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, इन राइट ट्रायंगल, कौन सा? एबीसी। इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एसी हमारा क्या है? हाइपोटेनस है। एसी का स्क्वायर इक्वल क्या होता है? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर। ये है भाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें कोई दिक्कत है? पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, AB का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मालूम नहीं, AC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। BC स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64, कितना हो गया ये? 36। और BC इक्वल √36। भैया ये स्क्वायर जब करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों होता है, और लेंथ एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वो माइनस में चलता नहीं है लंबाई, इसीलिए इसका जो लंबाई लेंगे हम लोग 6 लेंगे। 6 में प्लस माइनस दोनों होगा 6, लेकिन हम लोग क्या लेंगे? प्लस वाला लेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड बम्बू या जो भी है उसका हो गया 6 मीटर। वाल का। Therefore, distance of
foot of ladder from the base of the wall is 6 meter. equal 6 6 meter. हो गया। तो बहुत आसान है, ये आपको खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है गाइड वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक पोल है जिसका हाइट है 18 मीटर का हाइट, ठीक है। ये पोल है और 18 मीटर का इसका हाइट है, ठीक है। ग्राउंड पर होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इसको स्ट्रेट खड़ा करने के लिए अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर। एक वायर है वो 24 मीटर लंबा है and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be a stack be driven so that the wire will be taut? देखिए, इस पोल को खड़ा करने के लिए एक वायर जो है हम यहाँ से इसको बांध करके ऐसे यहाँ ग्राउंड पर इसको अटैच किए हुए हैं, ठीक है। देख, पोल ये है सीधा, इसको सीधा खड़ा करने के लिए इसको अटैच करके यहाँ से बांध करके एक वायर जो 24 मीटर लंबा है इसको, तो कहता है यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी वो बताइए। तो अब बताइए जरा कि इस क्वेश्चन में, और हाँ अभिषेक दिख रहा है आप? दिख रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक पोल है, कह रहा है कि ये जो यहाँ पर ग्राउंडेड जो किया जाएगा, जो ग्राउंडेड किया जाएगा से ये बताना है, ठीक है। तो ये वाला जरा बताइए, डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? ये बीसी डिस्टेंस निकालना है, इसको हमको निकालना पड़ेगा कि आप लोग निकाल लीजिएगा? ये 9 वाला ऐसा है, पाइथागोरस थ्योरम। पहले वाला जैसा है ना, बिल्कुल 9 के जैसे जी। फिर से वही बात होगा, राइट ट्रायंगल एबीसी। मैं डायरेक्ट लिख दूं, बीसी का स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा, कौन बताएगा? बीसी स्क्वायर इक्वल एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, यही ना लिखाएगा? एसी स्क्वायर माइनस एबी स्क्वायर, इसमें से ये घट जाएगा ना, इस पर डायरेक्ट लिख दिया। 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 576 माइनस 324, ये कितना हो जाएगा? तो 252 आ रहा, 252 मीटर स्क्वायर। अब बीसी इक्वल रूट हो जाएगा 252 जी। कितना आएगा ये? 6 रूट 7, 36 सत्ते। आप लोग इसका जो है ना फैक्टराइज करके देख लीजिएगा, ऐसे 2 से, ठीक है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 ये आएगा ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7, तो 2 और 3 बाहर, 6 रूट 7 मीटर हो जाएगा। ये इसका लंबाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं बहुत आराम से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्या कहता है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत आसान, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार आया है।
ठीक है, पूछता रहता है। कहता एन एरोप्लेन लिव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर और एट द सेम टाइम अनदर aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? मतलब पहले इसका समझ लीजिए। मान लिया जाए एक, अच्छा ये तो आप लोगों को मालूम है नक्शे के हिसाब से नॉर्थ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है और साउथ किधर है। ठीक है, नॉर्थ, और इसी से बनता है न्यूज, NEWS, न्यूज शब्द इसी से बना हुआ है क्योंकि चारों दिशाओं का खबर रखता है ये। समझ रहे हैं, जरा वर्ड इस पर गौर किया जाए। NEWS, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसी से बना है न्यूज शब्द, खबर रखता है जो। ओके, अब जरा देखिए, एक्स्ट्रा जानकारी है। अब एक यहां पर हमने एक जो पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट से उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में एक एरोप्लेन उड़ा। नॉर्थ साइड में मतलब इस साइड में चला नहीं, और इस साइड में जो चल रहा है एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन उड़े है। ठीक है, अब इस साइड में जो जा रहा है, देख रहे हैं ना, कुछ बना है। ठीक है, अब एक इस दिशा में जा रहा है और एक जो जा रहा है वो कौन सी दिशा में जा रहा है, वेस्ट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलो, एक इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। अब यहां वाला जो चल रहा है इसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, और इस दिशा में जो चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, उसका है 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों का अलग अलग स्पीड है। एक का है 1000 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है और दूसरा 1200 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है। मतलब वेस्ट साइड में जो जा रहा है, वेस्ट साइड में जो जा रहा है, वेस्ट साइड में हम लोगों के भारत के वेस्ट में कौन सा कंट्री है, पाकिस्तान है, और उत्तर में कौन सा है, चाइना है, और नेपालो तो है ना। तो कहने का मतलब कि नेपाल जो जाए थे वो धीरे धीरे जाए थे, पाकिस्तान जाए थे जल्दी से मार के आवे के है वापस। बड़ा कचरा न है पाकिस्तान, उसको जल्दी से मार के वापस आना, तो उधर तेज वाला जा रहा है। चलिए खैर जो भी है, अब हमको जो है ये 1200 किलोमीटर, और इसको थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये वाला जो चला इस दिशा में, ये 1.5 घंटा में यहाँ पहुंचा, ये वाला 1.5 घंटा में मान लो यहाँ पहुंचा। इसका स्पीड था 1200 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड था 1000 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर ना है, लेकिन 1.5 घंटा में इसकी दूरी तो कुछ और हो जाएगी नहीं। तो 1.5 घंटा में जो पहला प्लेन है वो कितना दूरी चलेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट प्लेन in 1.5 hour equal to 1000 into 3/2, मतलब कितना, 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ये जरा बताइए, ये जो दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक जो पहुंचा है वो 1500 किलोमीटर। मतलब ये वाला 1.5 घंटा में ये यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूं A B, इधर से। ठीक है, अच्छा ये जो दूसरा है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे ही इसको भी काट दे। कवर्ड बाय सेकेंड लिख देता हूं सीधा सीधा, आप लोग लिख दीजिएगा ड्यू वेस्ट डायरेक्शन में जो उड़ने वाला है, कवर्ड बाय सेकेंड एरोप्लेन प्लेन इन
1.5 आवर इक्वल 1200 अब गुना 3/2। ये तो सबको आता है ना कि भाई उसका जो स्पीड है और जो उसका टाइम है, स्पीड को टाइम से गुना कर देते हैं तो डिस्टेंस निकल जाता है। तो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो स्पीड को टाइम से गुना कर रहे हैं। 600 1800 किलोमीटर का ये दूरी डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, मतलब एसी का डिस्टेंस कितना हो गया? 1800 किलोमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि 1.5 घंटा के बाद ये यहाँ पहुंचा, 1.5 घंटा के बाद ये सी पर पहुंचा, तो इस दोनों के बीच में अब क्या डिस्टेंस है ये बताना है, मतलब बीसी निकालना है। नहीं, अब जरा बताइए बीसी निकालना कितना मुश्किल है कि आसान है? तो 90 डिग्री का होता है, नॉर्थ में और वेस्ट में जो डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल। हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, मतलब बीसी का निकालना है डिस्टेंस क्या हो। तो बीसी अगर तो आप अगर यहां पर देखें तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा, हाँ बीएसी या एबीसी कुछ भी बोलिए, बीसी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB कितना है उसका वैल्यू डाल दीजिए। AB का वैल्यू 1500 का स्क्वायर, 1800 का। तो इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत है, इसको मिटा देते हैं। तो BC का स्क्वायर इक्वल 1500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 पर 4 बजे नहीं, अब प्लस 1800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324 पर 4 बजे। ये सब तो आता ही होगा, 2 को 0 है तो 4 को 0, 15 का स्क्वायर 225, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? BC स्क्वायर इक्वल 549, 1 2 3 4, तो BC इक्वल रूट इसका हो जाएगा 10 10 100 तो बाहर, 549 का रूट करेंगे कितना होगा? कितना? 3 से कर देते हैं, फिर 3 से हो गया, 3 गुना 3 गुना 61। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका हो जाएगा क्या? 3 × 3 × 61। जब फोन आ रहा है रिकॉर्डिंग में दिया। चलिए अब यहाँ पर 3 × 3 × 61 इंटू, अच्छा इसको जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। देखिए ऐसे 10 गुना 10 ऐसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन परमानेंटली हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये बाहर हो जाएगा 3 गुना 10 गुना 10 और 61 अंदर में रह जाएगा, तो 300√61 किलोमीटर ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये वाला
ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए और फिर आप इसको लिखने के बाद लिख लीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स इक्वल 300√61 किलोमीटर। ओके, each side. क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, सॉरी 12, हाँ ठीक है। 6 मीटर 11 प्लेन ग्राउंड बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। यार मन नहीं करता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाने का। 6 मीटर 11 मीटर, मान लो दो पोल है, एक का हाइट है 6 मीटर ग्राउंड पर है यहाँ पर, और दूसरा का हाइट है वो 11 मीटर है, इसका मतलब इससे बड़ा होगा। ठीक है, मान नाम दे दिया हमने ए बी और इसका नाम दे दिया सी डी। अब कहता है कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, फुट वाला जो डिस्टेंस है वो हमको मालूम है। ये कितना है इसके बीच का डिस्टेंस? 12 मीटर है। चलो इसको 12 मीटर मान लेते हैं, वैसे छोटा बन गया है, इसमें छोटा कर देता हूँ, इसको छोटा कर। ठीक है, ये दिया हुआ है और कहता है कि इसका जो हेड है सिरों का, इसका बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए से सी तक का डिस्टेंस क्या। भाई ऐसा है, इस क्वेश्चन को हम बनाने नहीं जा रहे हैं, ये अब आप लोग बनाएंगे। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर और इसका डिस्टेंस बताना है कि ए सी क्या होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देना है। क्या कर देना है, इस बीडी के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक है, ई मान लो इसका नाम दे देता हूँ, ई है। अब जरा बताइए, ये ए बी है अगर 6 मीटर तो ये बी डी कितना होगा, ये डी ई कितना होगा? 6 मीटर होगा, करेक्ट। ये वाला भी 6 मीटर हो गया, ये वाला 6 मीटर था, ये वाला भी 6 मीटर हो गया। अब ये जो ईसी बच गया वो कितना हो गया? ये पूरा 11 है, 5 मीटर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताइए, एक ये वाला जो राइट एंगल दिख रहा है कि नहीं आप लोग, सी ई ए या ए ई सी में ई हमको मालूम है 5 मीटर और ये ए जो है इसकी लंबाई किसके बराबर होगी? 12 मीटर। ए की लंबाई किसके बराबर होगी? बीडी के इक्वल, और बीडी हमारा कितना है? 12 मीटर है। इसका मतलब ये भी 12 मीटर हो गया ना। तो अब जरा बताइए, एक राइट ट्रायंगल हमको ए ई सी है जिसमें हमको ये 12 मीटर ए दिया हुआ है, इससे 5 मीटर दिया हुआ है, ए सी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एसी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहेगा कि AC स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, यही ना कहेगा। इसमें आप AE का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, 169। AC जब निकालेंगे रूट हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं कर नहीं रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी अपना लिखना उखना है अपना लिख करके कर लीजिए। तो इसको जल्दी से खत्म कीजिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 13 पर आऊँगा। 12 हो गया, ये 12 नंबर है। बहुत आसान क्वेश्चन सब है। इसके बाद हम लोग 13 नंबर पर आएंगे, या मैं 13 नंबर भी क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सेल्फ कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ। बोलो मिटा दें इसको, इरेज करूँ?
जी कर दीजिए, लिख लिए। ठीक है, लिखियो लिए। बहुत फास्ट है, नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसको मैं हटा देता हूँ, रहने देता हूँ। आ रहे स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट मार लो। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C। देखिए, एक राइट एंगल है 13 में कह रहा है ABC, और उसका जो राइट एंगल वाला जो एंगल है वो है एंगल C। एंगल C तो यहाँ डाल देंगे, लेकिन ये वाला A और दूसरा वाला B बच जाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल है C है, C पर हमारा राइट एंगल दिया हुआ है। अब कहता है कि D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन साइड CA एंड CB। तो D है हमारा CA पर, CA कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं D है, ठीक है, और CB पर हमारा कहीं E है, ऐसा दिया हुआ है कि CA पर एक पॉइंट है D और CB पर एक पॉइंट है E। ओके, अब कहता है कि प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AE स्क्वायर, AE मतलब ये देखिए ये वाला, BD स्क्वायर मतलब ये वाला, ठीक है, मतलब इसमें है टू प्रूव करना है क्या, AE स्क्वायर प्लस BD या DB स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब D को भी मिला देता हूँ, ये वाला AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, ये देख लीजिए, ये वाला का स्क्वायर और प्लस इस वाले का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई। अभी इसको भी मैं गाढ़ा कर देता हूँ, गाढ़ा के बदले में पतले हो, ठीक है। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर क्या होगा, ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। अब जरा बताइए आप लोगों को, इसमें अगर मैं राइट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको कितने सारे राइट ट्रायंगल मिल जाएंगे, जैसे कितने सारे राइट ट्रायंगल मिल जाएंगे। एक आपको DCE ये वाला भी राइट ट्रायंगल है। अच्छा, अगर मैं कहूँ ACE ये वाला भी राइट ट्रायंगल है, एक तो DCB ये वाला भी राइट ट्रायंगल है, और ACB ये तो पहले से है ही राइट ट्रायंगल। नहीं, इतना चीज है ना राइट ट्रायंगल में, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है कि है, राइट ट्रायंगल दिख रहा है। अब आप इसमें से कोई सा भी राइट ट्रायंगल उठाइए जरा, ठीक है। तो मैं उठाता हूँ एक राइट ट्रायंगल जो AE जिसमें है और BD जिसमें है। AE इस वाले में है, ACE में, तो इन राइट ट्रायंगल ACE, ओके। AE का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AE का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, इस वाले में बताइए, AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए दूसरा वाला लेते हैं जिसमें BD का स्क्वायर है, ये वाला ट्रायंगल यहाँ से ऐसे वाला, ये वाला दिख रहा है। इस ट्रायंगल में BD का स्क्वायर, BD हाइपोटेनस है, तो इन राइट ट्रायंगल DCB BD का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लिया, ओके। कोई दिक्कत है नहीं है।
अच्छा, अब इसको मैंने अभी लिख करके छोड़ दिया है। अब जरा देखिए, एक आपको दिख रहा है DCE, ये वाला दिख रहा है ना, DCE दिख रहा है। तो यहाँ पर इन राइट एंगल कौन सा, DC, D का स्क्वायर क्या होगा, D का स्क्वायर, ये वाला छोटका वाला में D का स्क्वायर इक्वल CD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही ना होगा, DC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। चलिए इसको भी नाम दे देता हूँ C। और एक जो बड़ा वाला है हमारा ACB, इन राइट एंगल ACB, ACB, AB का स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या CB स्क्वायर, कुछ भी कहेंगे। चलिए चार हमारा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, और चारों में हमने पाइथागोरस लगा दिया है, चारों का पाइथागोरस लग गया है, ठीक है, दिख रहा है। अब आइए जो हमको प्रूफ करना है उसमें आते हैं। अब तो इसको बिठा सकते हैं, अब जरा देखिए, हमको जो प्रूफ करना है वो ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ BD स्क्वायर, मतलब 1 और 2 को ऐड कर देना है, क्या 1 और 2 को ऐड कर देना है, क्योंकि हमको लाना है ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 में इधर ए स्क्वायर इधर BD स्क्वायर, तो वो मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इक्वल में इसका राइट वाला जुड़ जाएगा। तो राइट में क्या है, AC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये इक्वल का निशान मैं यहाँ लेता हूँ, ये लेफ्ट साइड वाला को छोड़ देता हूँ। अब जरा बताइए, अभी हमने जो तीसरा और चौथा लिखा है, उसके हिसाब से राइट साइड में देखिएगा जरा, DC स्क्वायर CA स्क्वायर है क्या, DC स्क्वायर CA स्क्वायर है ना। तो हमने DC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर को एक साथ कर लिया, प्लस और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर है क्या, ये है ना, तो प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को एक साथ करना। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा बताइए कि BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 DC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, ये इक्वल है DE स्क्वायर के। तो इसका मतलब है इस दोनों के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, क्योंकि हाँ AB स्क्वायर, और यहाँ लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 से उठाए हैं DA स्क्वायर और AB स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, 3 और 4 से उठाया है DA स्क्वायर और AB स्क्वायर का ये वैल्यू। तो अब हो गया, देयरफॉर हम कर सकते हैं A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर, पहले लिखो इसको, प्लस DA स्क्वायर। प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है, प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं, प्रूफ जो हमको प्रूफ करना है।
समझ में आई बात? इसमें किसी को डाउट है सो हमको बताओ। हमने क्या किया है, एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इस ट्रायंगल में जितने भी राइट ट्रायंगल बने हुए थे सबको हमने पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया है, जितने भी हैं। तो इस वाले बड़े वाले इस ट्रायंगल में ए स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ऐसे ही इस वाले में कर दिया हूँ बी डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के। ऐसे ही एक राइट ट्रायंगल छोटा वाला था, इसमें ये डी स्क्वायर कर दिया हूँ, और एक बड़ा वाले में कर दिया हूँ ए बी स्क्वायर इक्वल। ठीक है, और फिर मैं ऐड किया हूँ यहाँ लेफ्ट साइड वाला को देख करके। लेफ्ट में ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर था, तो ये फर्स्ट और सेकेंड में था, इसलिए हमने फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पर ऐड कर दिया। और ऐड करने का क्या तरीका है कि लेफ्ट वाले को ऐड किया जाता है, राइट वाले को ऐड किया जाता है, वो हमने कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर जब आए हैं तो इसको राइट साइड में हमको ये वाला दिख गया है, तीसरे का और चौथे का राइट साइड दिख गया है। कहाँ? डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या देखिए डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको एक साथ कर लिया हूँ, और ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये वाला दोनों को एक साथ कर लिया। और इसके जगह पर इसका लेफ्ट साइड लिख दिया हूँ डी स्क्वायर, और इसके जगह पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह पर ए बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, जो हमको लाना था वो आ गया, प्रूफ हो गया। ओके, कोई दिक्कत है? ओके।